पाकिस्तानी फादर इंसान तो रिएक्शन। यार मेरा नाम वजाहत है, मैं नाना जी। यार चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे चैनल का आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो भाई साहब, यूरोप ने भारत में $100 बिलियन का निवेश का ऐलान करके चीन, पाकिस्तान, अमेरिका के पिछवाड़े में लगा दिया। $100 बिलियन का निवेश, क्या बोल रहे हो यार? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है ये। हाँ तो ना। आज करते हैं भाई, ये तो देखेंगे तभी पता लगेगा अगर किस तरह से यूरोप कर रहा है भारत में $100 बिलियन का निवेश। तो कौन करते स्टार्ट कि इंडिया बहुत और बड़ी अमाउंट है यार। यूरोपियन कंट्रीज के बीच $100 बिलियन ट्रेड अकॉर्ड हुआ है। यूरोप से $100 अरब का निवेश जब भारत में आएगा, 10 लाख से ज्यादा नौकरियां बनेंगी और भारत की इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट तक पहुंच मिल जाएगी। और आप सोच सकते हैं कि $100 बिलियन का जब पैक्ट आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो तो कौन कौन सा वो डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। भारत में स्विस घड़ियां और चॉकलेट अब और भी सस्ते मिलने वाले हैं। अब वही चॉकलेट्स इंडिया को तो सस्ती मिलेंगी, हमें वो सस्ती नहीं मिलेंगी क्योंकि इंडिया ने उनके साथ एग्रीमेंट्स कर ली हैं। और कहा जाता है 15 साल की निगोशिएशंस हुई हैं। और अब स्विस कंपनीज जो हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा और इंडिया भी स्विस कंपनीज से जो है बेनिफिट उठाएगा, जिसमें मशीनरी, लग्जरी आइटम्स सच एज वॉचेस, ट्रांसपोर्ट। कि इंडिया बुनियादी तौर पर वो मुल्क है कि जिसने प्रूव कर दिया है कि हम वो कंट्री हैं कि हमारी कंट्री में आके आप इन्वेस्टमेंट करें। यानी ये समझ लें कि उन्होंने यूरोप का जितने भी कंट्रीज हैं उनका कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है। कि ये जिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का ये पैक्ट हुआ है वो हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइटेनस्टाइन। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करनी है, तो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए होंगे तो उनको मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी और उसी रेट पे वो वहां बेच रहे होंगे। मतलब साफ है कि अब भारत और यूरोप के बीच चीजें पहले से कहीं आसान और सस्ती होकर चलेंगी। अच्छा, फिर इसमें इंडिया इज द EFTA's 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत में $100 बिलियन का निवेश होगा और 10 लाख जॉब मिलेगी। भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ, जो स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और एक कंट्री और है। तो अब ये कंट्री भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और फिर अपने देश में सेल करेंगी, तो इससे भारत में लोगों को जॉब्स मिलेंगी और इन देशों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में सस्ते मिलेंगे। यह डील साइन हुई थी 10 मार्च 2024 को और अब यह डील 1 अक्टूबर से लागू हो गई है। तो अब ये 4 कंट्रीज भारत में $100 बिलियन का निवेश करेंगी। तो भारत अब दूसरे देशों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। जैसे चाइना था, भारत पर जितने देश निर्भर रहेंगे तो उतना भारत को फ़ायदा रहेगा। तो भारत में $100 बिलियन का निवेश देख पाकिस्तान रो रहा है कि हर देश भारत में निवेश कर रहा है मगर पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। एक तरफ भारत को यूरोपियन कंट्री का सस्ता सामान मिलेगा और दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस हटाने की बात कर रही हैं। तो अब भारत में होगा $100 बिलियन का निवेश और 10 लाख जॉब मिलेगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। इंडिया ज्यादा मिल सकती है और यूरोपियन कंट्रीज के बीच $100 बिलियन ट्रेड अकॉर्ड हुआ है। इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन की फ्री ट्रेड पैक्ट किया है। और आप सोच सकते हैं कि $100 बिलियन का जब पैक्ट आपका यूरोपियन कंट्रीज के साथ हो तो कौन कौन सा वो डिपार्टमेंट नहीं होगा जहां पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ट्रेड के लिए कि इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन का ये ट्रेड नेक्स्ट 15 ईयर्स में इंडिया को क्या क्या फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ा, अगर आप ये कहें कि इसका फ्रूट क्या देख रहे हैं या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो इस $100 बिलियन पैक्ट के रिजल्ट के तौर पर इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर कहा जा रहा है 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको ये बताया कि इसके रिजल्ट के तौर पर क्या है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल से लेकर और इंडिया की ट्रेड में रेलवेज तक, हाईवेज तक और वहां के फूड आइटम्स तक, फूड मार्केट तक,
वो कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें इस ट्रेड पैक्ट के बाद ग्रोथ होगी। तो देखिए, इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रहे हैं वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। लेकिन ये जो $100 बिलियन का पैक्ट है, इसके बाद उनके कंट्री के तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मतलब बेशुमार बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये तरक्की होगी अब उनकी। तो इसमें ये है कि ये जिन यूरोपियन कंट्रीज के साथ इंडिया का ये पैक्ट हुआ है वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लाइटेनस्टाइन। अब आप ये बात याद रखिए कि नॉर्वे एक बहुत रिच कंट्री है, उसके पास हर तरीके से वो बहुत रिच कंट्री है। इसी तरीके से जो स्विट्जरलैंड है उसके तो इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अरसे से बहुत कमाल के हैं। पहले भी इन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस चलते रहते हैं। लेकिन इस एक पैक्ट का सामने आना जिसमें फ्री ट्रेड अकॉर्ड कहा जाए, तो ये जो है ये जो टैरिफ रिड्यूस करने की बात है वो भी इसके अंदर होंगे। लेकिन इसमें नेक्स्ट ये पैक्ट अप हो गया है तो अब से उनकी ग्रोथ, मजीद ग्रोथ स्टार्ट होगी और नेक्स्ट 15 इयर्स तक इसके फ्रूट्स इंडिया को मिलते रहेंगे और उसकी आवाम को, उसकी पब्लिक तक ये फ्रूट्स पहुंचते रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ये जो मेंबर कंट्रीज हैं और इसको EFTA ये 21 राउंड्स ऑफ टॉक्स ओवर 16 इयर्स हुए हैं। यानी आप ये ना समझिए कि ये जो इंडिया ने ये बैठे बिठाई ये कर लिया, नहीं, ओवर 16 इयर्स 21 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं इस ये पैक्ट करने पे। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। जिस देश में बेकारियों की फैक्ट्री लग रही है उस देश को भाई साहब कपड़े की, उस देश में चॉकलेट की फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है। उस देश में जब बकचोदी जो चल रही हो तो उस बकचोदी से कौन हटता है मेरे भाई? भाई खड़ा हो जाओ, कटोरा मांगो, दिन भर भीख मांगो, अच्छा खासा पैसा जमा हो जाए भीख मांग के, तो भाई तुम्हें क्या जरूरत है मेहनत करने की। यही तो इस बेकारी देश का हाल इस टाइम हो गया है। और उधर देखो $100 बिलियन का निवेश भाई साइन हो गया है और लागू भी होगा 1 अक्टूबर से। और भाई निवेश आना शुरू हो गया। 10 लाख नौकरियां भारतीयों को मिलने वाली हैं। इससे भारत के अंदर फैक्ट्रीज लगने वाली हैं भाई। भारत के अंदर ही लोगों को नौकरियां मिलेंगी यार। हर डिपार्टमेंट इंडिया का आगे निकलेगा। हर डिपार्टमेंट जो है जिसमें है कुछ न कुछ, हर डिपार्टमेंट में भाई साहब जाहिर सी बात है भारत को तरक्की मिलेगी। जब हर डिपार्टमेंट में भाई साहब निवेश होगा तो जाहिर सी बात है वो आगे बढ़े। बिल्कुल। और ऑलरेडी भारत का हर डिपार्टमेंट आगे है यार। भारत के डिपार्टमेंट को तो जरूरत ही किसी चीज की नहीं है, लेकिन ये निवेश आने से भारत की हर फील्ड और तरक्की कर जाएगी यार। $100 बिलियन है, कम तो नहीं है ना। नौकरियां भी 10 लाख हम जैसे बेकारी देश पे ये कर्जा है। अगर ये पैसा हमारे देश को मिल जाए तो कर्जा हमारा उतर जाए, लेकिन ये हमारे नेता इस पैसे को भी खा के भाग जाएंगे। जिस देश के अंदर माइक्रोसॉफ्ट भाग गया, जिस देश से बाइक की कंपनी यामाहा भागी, उस देश से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यार। जो और अपने आप को बोलते हो न्यूक्लियर पावर कंट्री यार, मुझे तो शर्म आ रही है ये बात करते हुए कि वी आर द न्यूक्लियर पावर कंट्री। जिस देश के अंदर एक यामाहा जैसी कंपनी ने टिकी, जिस देश के अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने टिकी, उस देश को न्यूक्लियर पावर होना डिजर्व नहीं होता। ये बात तो है यकीनी यार। भाई इकोनॉमिकली हम क्या कर रहे हैं भाई साहब वो हमें पता लगे ना कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली क्या ग्रोथ कर रहा है। कुछ भी नहीं यार। ये पैसे लाते हैं ना किधर लगाते हैं, जेबों में डाल के बाहर भाग जाते हैं। इनका काम ये है। और ये तो बे के पैसे भी खा जाते हैं और उधर वो लग पे तो नहीं लगाते। सही कहा। और उधर देखो इंडिया को आज $100 बिलियन बीचों बीच बैठा हुआ था और यूरोपियन देश उसके साइड हो गए। क्या फील आ रही थी, महाराजा की फील आ रही थी कि नहीं आ रही थी कि जैसे इंडिया किंग है। और वाकई में इंडिया इज किंग यार। जब सारे यूरोपियन देश अमेरिका को छोड़ के 12 साल डील कर लिया, $100 बिलियन के सारे यूरोपियन देश निवेश करने वाले हैं, तो ये अमेरिका को थप्पड़ के भाई तेरी दादागिरी खत्म। उधर कौन जा रहा है? उसके टैरिफ के उसने टैरिफ लगाए, उधर कोई जा रहा है? सारे इंडिया के कदमों में आगे गिर, खुद ही आके गिर रहे हैं। सही कहा। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते